जिला पुंछ के बस अड्डा पर अपनी रोजगार तलाश करने की गर्ज से यहां पे पहुंचने वाले मजदूर अफराद जो सुबह 5 और 6 बजे के करीब ही यहां पर आ जाते हैं ताकि उन्हें कोई मजदूरी मिल पाए। हालांकि इस दौरान में कई अफराद ऐसे हैं जिन्हें तो मजदूरी मिल जाती है, लेकिन कई अफराद यहां पे पूरा दिन बैठने के बाद मायूस होकर अपने घरों को लौटते हैं, क्योंकि यहाँ पे मजदूर बहुत ज्यादा है और मजदूरी बहुत कम है। लेकिन इस दौरान में इन मजदूरों को यहाँ पे बैठने के लिए कोई मखसूस जगह या शेड तामीर न होने की वजह से भी काफी दिक्कत और परेशानियां पेश आ रही हैं। आज इसी ज़मन में यहाँ पर आए हुए कुछ मजदूर अशखास से जब हमने बात की तो उन्होंने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि उनके लिए यहाँ पे मखसूस जगह या कोई शेड तामीर करवाया जाए, ताकि इन मजदूरों को आम दिनों में तो थोड़ी सी दिक्कत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो उस वक्त ये मजदूर शख्स मखसूस ठिकाना या जगह न होने की वजह से बारिशों में ही परेशान हो जाते हैं और बारिश में इन्हें काफी भीगना पड़ता है। और अगर यहाँ पे उन्हें कोई ठिकाना हो तो कम से कम उन्हें अपनी मजदूरी तो मिल पाएगी। आज इन मजदूर अशखास ने अपनी शदीद बरहमी जाहिर करते हुए जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन मजदूरों के लिए यहाँ पे मखसूस जगह बनाई जाए, ताकि ये मजदूर अशखास उस ठिकाने पर पहुंचे और जहाँ किसी को भी अगर किस मजदूर की जरूरत है तो वो इन मजदूरों से राब्ता करके उसे मजदूरी के लिए ले जा सके। मजीद इन मजदूरों का ये भी कहना था कि उनके लिए तभी सहूलियात का भी यहाँ पे फुकदान है, उसको भी मुकम्मल करवाया जाए, ताकि इन मजदूरों के लिए ऐसी खिदमात यहाँ पे इन्हें फराहम करके दी जाए जिनकी उन्हें अशद जरूरत है। तो आइए आपको सुनवाते हैं किस तरह से इन मजदूरों ने अपनी बरहमी जाहिर करते हुए जिला इंतजामिया से उनके लिए मखसूस ठिकाना या जगह बनाए जाने का जो खसूसी मुतालबा किया है, और खास करके इनकी रहनुमाई करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिटी प्रेसिडेंट डॉक्टर सुखविंदर सिंह ने भी किस तरह से इन मजदूरों की हिमायत में जिला इंतजामिया से इनके लिए मखसूस शेड या जगह बनाए जाने का जो मुतालबा किया है, क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस मुफस्सिल रिपोर्ट में। लोरन के सर बहुत सी परेशानी आ रही है। सुबह हम 6 बजे यहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ शेड की जरूरत, हमने हाई एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो यहाँ पे बहुत बार हम डीसी साहब से बात की, हमने तो एप्लीकेशन भी दी। यहाँ पे हमें शेड की जरूरत है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना है यहाँ पे। तो हम किराए रेंट पे रहते हैं, तो बेरोजगारी आम है, पढ़े लिखे लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं हमारे लिए, कोई गवर्नमेंट ने यहाँ पे बहुत बार हमने बोला कि शेड की जरूरत है यहाँ पे, मगर शेड नहीं यहाँ पे नहीं दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि ये नए साल के हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं कि ये हमारे लिए जो भी रोजमर्रा की जिंदगी हम यहाँ पे बसर करते हैं, यहाँ पे ठंडी में रहकर हम यहाँ पे काम करते हैं, और यहाँ पे बारिश के मौसम में जिस वक्त बारिश होती है तो यहाँ पे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जावेद जी बताएं क्या परेशानी आ रही है? सर मैं मंडी का रहने वाला हूँ। हम यहाँ रूम लेके रेंट पे मजदूरी के लिए आए हैं। तो बेसिक चीज हमारी जो है, हमें बाहर जैसे बारिश का मौसम होता है, कुछ भी कैसे कोई हालात होते हैं तो हमें यहाँ खड़े रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और मैं जिला इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि यहाँ हमारे खड़े रहने के लिए यहाँ कोई मतलब एक साइड, जैसे कि हम सुबह निकलते हैं हजारों के हिसाब से देखें आप, यहाँ मजदूर तबका के लोग हैं, तो हमें खड़ा रहने के लिए कोई यहाँ फैसिलिटी नहीं है। और कई जो है हजारों के हिसाब से जब आते हैं तो किसी को काम के लिए कोई दिहाड़ी वगैरह मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। तो हम जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि हमें खड़ा रहने के लिए कम से कम एक तो शेड दिया जाए। ये जो हमारी बेसिक जो है बस स्टैंड में एक शेड दिया जाए, और इसको इसे जिला इंतजामिया से गुजारिश करेंगे कि हमें एक शेड दिया जाए और हमें खड़ा रहने के लिए एक जगह हो, क्योंकि कहीं बारिश का मौसम है कुछ भी हो तो मजदूर तबका के लोग हैं, यहाँ सबके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। गुलाम अहमद, मैं लोन का रहने वाला हूँ, मगर मैं एक सवाल करता हूँ। मोदी ने कहा था घर घर पानी, घर घर पेंशन, घर घर मिलेगा सब कुछ, मगर आज तक हमें कुछ नहीं मिला, ना पेंशन मिली, ना पानी मिला, ना बिजली मिली, ना कुछ चीज मिला। ये बहुत झूठी बात है। हाँ, क्या हम भीख मांगेंगे रोड पर? क्या करेंगे हम? हमें तो बोलना पड़ेगा इंशाल्लाह। हमारी पेंशन थी, महीने के महीने आते थे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कानून थी, वो भी बंद कर दी। हाँ, उसमें भी दलाली कर रही। 6 महीने में एक बारी पैसे 1000 रुपये डाल दिए जी, पेंशन आ गई, पेंशन आ गई। कहाँ पेंशन आ गई? अगर 1000 रुपया उन्होंने रखा है,
1000 रुपये हमें महीने के महीने में मिलना चाहिए। ये क्या दांडी है? इसमें गौर करो। सभी एमएलए सब लोग पुंछ के यहाँ सब घर पे हमारे गरीब का, आवाम का, इन गरीबों बेचारों को जिनके 400 रुपये दिहाड़ी थी उनका कोई पूछता नहीं है, उनका कोई पूछता नहीं है आपका भाव क्या है। हाँ, ये क्या कानून है? ज्यादा इसलिए कि हम धरने लगाएंगे रोड पर अगर दोबारा इसका काम का कुछ नतीजा नहीं हमें मिला, रोड पर आएंगे सब हवाल बाल लेकर और पूछेंगे, फिर पूछेंगे हमें मारेगा कौन, क्या मारेगा? मगर ये हमारा हक बनता है। क्यों ये दामनी कर रही है? हमारा एमएलए जाता है कोर्ट में, उधर बात ही नहीं करने देते हैं। ये क्या कानून है? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम आवाम को जो नया साल है उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाला जो साल है वो भी हमारे लिए खुशियों वाला साल होगा। देखिए, मेरे पीछे बहुत सारे लेबर आपने देखे खड़े हैं। वो बड़े अफसोस की बात है कि जब लेबर की बात आती है तो कोई भी इनके फेवर में कभी नहीं बोलता। और कितनी एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने मेमोरेंडम्स दिए, कितनी बार इन्होंने अपनी जो चीजें थी वो बताई इन्होंने, मगर बड़े अफसोस की बात है आज तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गूंगी बहरी हो जाती है जब लेबर की बात आती है। देखिए, ये पीछे एक जगह है इनके लिए खड़े होने की, यहाँ पे भी बहुत सारी गाड़ियां इन्होंने खड़ी कर दी हैं। पूरे दिन की जो ट्रैफिक है वो यहाँ लोग मोटर बाइक लगा के चले जाते हैं। ये बेसिकली जगह जो थी वो लेबर के लिए बनी थी और यहाँ शेड उन्होंने कहा था, डिप्टी कमिश्नर पूछ रहे हैं कि यहाँ इनके लिए शेड बनाया जाएगा, लेबर यहाँ खड़ी होगी और अपने रोजगार के लिए वो देखेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कितनी यहाँ डिप्टी कमिश्नर आए, कितने यहाँ लेबर यूनियन के मिनिस्टर आते हैं, मगर कहीं ना कहीं इन लोगों को महरूम रखा जाता है इनकी जो जरूरियात है उनकी तरफ से। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, ये एक एरिया जो है बड़ा सेंसिटिव एरिया, बस स्टैंड का एरिया है, यहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम रहती है। मेरे पीछे देखिए आप पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये अननेसेसरी इन्होंने खड़ी कर दी है। ये लेबर को यहाँ वर्क ढूंढने के लिए ये जगह बनाई थी गई थी, ना कि इन लोगों की पार्किंग के लिए जगह बनाई गई थी। तो ये कहीं ना कहीं जातियां इन लोगों के साथ अक्सर हमें देखना पड़ता है। किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, लेबर के लिए कोई काम नहीं है। मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत सारी हमारे यहाँ आउट ऑफ स्टेट से बिहारी लोग आ चुके हैं। यहाँ 30 से 40 हजार हमारे पुंछ में बिहारी रह रहे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको काम कहीं ना कहीं नहीं मिलता इस वक्त। वो जो लोग हैं इनका आकर कहीं ना कहीं जो इनकी जो रोजगार था, इनकी जो रोजी रोटी का साधन था, उसके ऊपर भी जो हमारे आउट ऑफ स्टेट से कई सारे, मैं आपके मीडिया के माध्यम से यहाँ डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ को ये जरूर आपके मीडिया के चैनल से अपील करूंगा कि इन लोगों की जान पहचान की जाए। ये कौन लोग हैं, यहाँ वहां से क्या काम करके यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आके ये 30-40 हजार लोग रह रहे हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको कहीं ना कहीं मजदूरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन लोगों की वजह से। इनकी लिमिट होनी चाहिए। यहाँ ये छोटा सा एरिया है, दूर दराज का एरिया है, यहाँ अगर 30-40 हजार बिहारी रहेगा मुझे लगता है ये बेचारे लोग भूखे नंगे मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर भी आपको साथ देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी डिमांड इनकी है कि यहाँ लेबर यूनियन के लिए शेड होना चाहिए। बारिश हो, धूप हो, ये बेचारे दिन में खड़े रहते हैं यहाँ अपने काम ढूंढने की वजह से। तो डिप्टी कमिश्नर अगर अपने डिपार्टमेंट में दिन भर हम हाई लेवल की मीटिंग कर सकें तो मुझे लगता है कि एक बार ग्राउंड पे आकर इन लोगों की हालत भी देखनी चाहिए, क्या इन लोगों के साथ इंसाफ हो रहा है। इनकी बहुत सारी जरूरियात थी। हमारे जम्मू कश्मीर में देखिए बेरोजगारी जो अब इन 10 सालों में जब से हमारे जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार बनी है, बड़े पढ़े लिखे लोग भी यार आज रोडों पे काम कर रहे हैं, रेडियां चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 10 सालों में बहुत सारी जो चीजें हैं वो 10 सालों में बहुत सारी चीजें इन लोगों ने खोई है। यहाँ हमारा रोजगार जो है, गवर्नमेंट जॉब अगर बात की जाए वो नहीं कहीं मिल रही है। प्राइवेट जो रोजगार था उसके ऊपर बिहारी लोग आ गए यहाँ पे, उन्होंने यहाँ अपना वो जो है कब्जा कर दिया है। इनके लिए तेल की एक बहुत बड़ी होती थी जम्मू कश्मीर में, ये 2014 से पीछे चले जाए, इन लोगों के लिए राशन फ्री होता था, कम से कम 30 या 40 किलो राशन होता। आज इनको 2-2.5 किलो राशन मिलता है। मुझे लगता है कि उसमें एक जो कुकड़ी नहीं बंदा पाल सकता, एक जो मुर्गी पालन करने के लिए उसके लिए 10 किलो राशन चाहिए, 2-2.5 किलो इनके लिए राशन है। इनको मिट्टी का तेल मिला करता था, केरोसिन ऑयल। आप मिट्टी के तेल की बात करें, केरोसिन तो बड़े दूर की बात है। इन्होंने जंगलात बंद कर दिए, बेचारे लकड़ भी नहीं जला सकते। अब इन लोगों को इन्होंने क्या किया, एक गैस सिलेंडर दे दिया फ्री। गैस सिलेंडर फ्री होने के बाद उस वक्त फ्री दिया, आज 1200 का भर रहे। ये बेचारे दिन ब दिन अगर गरीब जो है, मुझे लगता है वो गरीब बेचारा गरीब हो रहा है, अमीर लोग अमीर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो बेसिक फैसिलिटीज जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरे पीछे देखिए भाई एक बोल रहा है लेबर एक्ट की बात करनी चाहिए। मैं उस भाई को आगे बुला के ये जरूर कहूंगा, आप अपनी चीज मीडिया के सामने रखें। ये आपकी चॉइस है, आपको जो चीजें चाहिए मीडिया आपको ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएगा। मैं फिर एक बार मीडिया का धन्यवाद करता हूं और ये जरूर अपील करता हूं
डिप्टी कमिश्नर पुंछ ये जब न्यूज सुनेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए ये जो एरिया है इनका, इनके लिए सबसे बड़ा पहले इनके लिए शेड बनाए। आने वाले दिनों में जो बारिशें वो स्टार्ट होनी है, ये लोग बेचारे खजल हो जाते हैं। लोग दुकानों के आगे इनको खड़ा होने नहीं दिया जाता इन लोगों को, कभी आप मजदूर लोग सुबह सुबह आके खड़े हो जाते। तो इनके लिए स्पेशली शेड इनके लिए होना चाहिए। ये ऑटो स्टैंड इन्होंने साथ बना दी है। वो पीछे डिप्टी कमिश्नर यासीन चौधरी ने वो जगह खाली करवाई थी जो ये वहां बस स्टैंड के लिए या ऑटो स्टैंड के लिए, जल्द से जल्द उस चीज को खाली करा के ये ऑटो सारे स्टैंड वहां दे दें और इनके लिए यहाँ शेड होना चाहिए। इनके लिए रहने के लिए शेड भी होना चाहिए। इनके लिए यहाँ एक देखिए ये लोग 1000-1200 रुपए यहाँ किराए पे भी रहते हैं। इनके लिए कोई लेबर के लिए रहने के लिए कोई शेड नहीं है यहाँ। तो हमारी कई बार हमने आला अधिकारियों से भी ये कहा कि इनके लिए शेड होना चाहिए, गरीब लोग यहाँ आके रह सके। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ महरूम किया जाता है। साल हर साल जो आता है हर दिन इंसान की जिंदगी में चेंज लाता है, मगर इनकी जिंदगी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये आज से 20 साल भी यहाँ लेबर खड़े थे बेचारे रोजी रोटी के लिए, आज भी यहीं भी खड़े। हाँ, इनकी वोट के ऊपर हमारे यहाँ पहुंच के MLA MLC MP तक बन जाते हैं, मगर जब इनके हक की बात आती है मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं उन चीजों से महरूम रखा जाए। इनको दवाई की जरूरत होती है। देखिए बारिशें आ गई, इनके लिए मुझे लगता है यहाँ 24 घंटे यहाँ एक इमरजेंसी सर्विस होनी चाहिए इन लोगों के लिए। आज आदमी दवाई जो है, मैं खुद इस प्रोफेशन में मुझे लगता है दवाई सबसे महंगी अगर कोई चीज है वो मेडिसिन है। इनके लिए यहाँ एक स्पेशलिस्ट शेड के पास इनको इन लोगों का हफ्ते में एक बार चेकअप भी होना चाहिए और इनके लिए फ्री मेडिसिन भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर पुंछ को उस अपने ऑफिस से निकल के बाहर यहाँ इन लोगों की बात सुननी चाहिए। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं और इन तमाम लोगों की ओर से ये जरूर अपील करूंगा, इनकी चीजों के ऊपर जो है वो गौर जाने जरूर होगी।